Can you do that? God bless you, Sister Shraddha. अप्रैल 27 परमेश्वर के दास पास्टर थॉमस मैथ्यूज, जिन्हें जॉय नाम से भी जाना जाता था, इसी तारीख को उदयपुर पहुंचे थे। आज जो सेवा हम देखते हैं, उन सारी सेवाओं की शुरुआत उन्हीं के हाथों से हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत आसान नहीं थी, न ही महिमामय थी। तो चलिए उन घटनाओं के संकलन की ओर जिनके कारण परमेश्वर ने उन्हें उदयपुर तक पहुंचाया। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज परमेश्वर आप सबों से बात करने चाह रहा है। विश्वास की सेवकाई की शुरुआत, द बिगनिंग ऑफ अ न्यू फेथ लाइफ। दक्षिणी केरल की पहाड़ी इलाकों में स्थित पुनलूर शहर सारे केरल वासियों के लिए सुपरिचित स्थान है। यहाँ का प्रसिद्ध झूलता सेतु, पुनलूर पेपर मिल आदि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। पुनलूर के आसपास के वनों में पेपर निर्माण के लिए बांस, हल्की लकड़ी आदि सुलभ थी, जिस कारण से पेपर मिल बढ़ने लगा। कई जगह से लोग वहां नौकरी की तलाश में बसने लगे। उस समय मध्य केरल के इडियारमुला नामक गांव से पास्टर थॉमस मैथ्यूज के दादा पुनलूर जा बसे। उनके पुत्र थॉमस को वहां की रोजगार उस कंपनी में मिली। इधर की नई बस्ती में सुसमाचार के बीच बोने के लिए पास्टर मुंडियापल्ली चाको और उनकी पत्नी राहेलम्मा गए। एक दिन ये सेवक पति पत्नी पास्टर मैथ्यूज के घर पहुंचे, जहां उनका दूसरा पुत्र टाइफाइड से ग्रस्त था। उन्होंने यीशु के नाम से उस घर में तुरंत प्रार्थना की। तुरंत कई दिनों से खटिया पर पड़ा थॉमस उठ खड़ा हुआ। उसी दिन से उन्होंने प्रभु यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया। अधिक दिन बीतने से पहले उन्होंने बपतिस्मा लिया और वे पुनलूर की सेवकाई के पहले फल बने। In a city of South Southern Kerala called Punnalur, Dr. Thomas Matthews' grandfather went and stayed, and he was there working for a company which is very famous for the paper mills. One day he was very sick, and in that house Pastor Mundiapalli Chako and his wife Rahelamma went and prayed, and Thomas got up and he was baptized, and he went into Punnalur as the first fruit of for Lord's kingdom. इसी बीच जवान थॉमस की शादी की बात आई। मध्य ट्रावनकोर में विश्वास करके बपतिस्मा लेने के कारण नाना प्रकार का विरोध सहन के बाहर होने के कारण एक परिवार इरवपिरूर से गांव छोड़कर पत्नापुरम आकर बस गए। उनका पूरा परिवार प्रार्थना योद्धा थे। उन्हीं की पुत्री मरियम्मा से थॉमस की शादी हुई। यह परिवार आत्मिक मूल्यों को प्राथमिकता देने वाला एक अच्छा आदर्श था। विवाह के पश्चात 4 साल बीत गए और उनके घर में कोई संतान न जन्मी। दोनों पति पत्नी ने परमेश्वर से प्रार्थना करके मन्नत मानी कि प्रभु, यदि तू हमें एक संतान दे तो हम उसे तेरी सेवा के लिए अर्पण करेंगे। हन्ना के परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और 9 फरवरी 1944 को उन्हें एक पुत्र जन्मा। उसका नाम जॉय रखा। दिस इज रिगार्डिंग द बर्थ ऑफ जॉय, हु वाज लेटर नेम्ड डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज। थॉमस परिवार बालक को अर्पण करने के लिए मंडली में परमेश्वर के सम्मुख ले गए और वहीं पर उसको खुदा की सेवा के लिए समर्पित किया। अर्पण कर उसे मैथ्यू के नाम से पुकारा गया। छोटी उम्र से ही आत्मिक अनुशासन में इस बालक को उन्होंने पाला पोसा। संडे स्कूल में बराबर उसको भेजा। प्रार्थना सभाओं में नियमित रूप से उसको लेकर जाते रहे। प्रतिदिन सुबह शाम की पारिवारिक प्रार्थना में माता पिता और बच्चों का साथ बैठना उस परिवार की रीति थी। जॉय
जब माध्यमिक शाला में अध्ययनरत थे, उनकी कलीसिया में गर्मियों की छुट्टी के दौरान VBS वेकेशन बाइबल स्कूल हुआ करता था, जिसमें बाइबल अध्ययन के लिए अधिक समय अलग रखा जाता था। किशोरावस्था के बालकों को आकर्षित करने के लिए कलीसिया के पासबान कोशी साहब उन्हें साइकिल चलाने का मौका देते थे। 1956 में 1956 में साइकिल भी एक बहुत दुर्लभ वस्तु थी। साइकिल चलाने के शौक से जॉय उत्सुकता से उन बाइबल अध्ययन कक्षाओं में भाग लेता था। 9वीं कक्षा की परीक्षा के बाद गर्मी की छुट्टियों में पास्टर कोशी साहब ने आयतों की एक प्रतियोगिता रखी, जिसमें 35 लोगों ने भाग लिया। 5.5 घंटे तक यह प्रतियोगिता चलती रही। एक जन का आयतों का स्टॉक खत्म होने के कारण प्रतियोगिता से निकलते गए। अंत में 1001 आयत कंठस्थ करके अध्याय और पद सहित बोलकर जॉय ने पहला स्थान प्राप्त किया। इनाम के रूप में एक मलयालम बाइबल उन्हें प्राप्त हुई। छोटी उम्र से ही जॉय पढ़ाई में अति कुशल रहा। कक्षा में प्रथम आना उसका मुख्य लक्ष्य रहा। पढ़ाई के साथ साथ वे खेलकूद, पुस्तक वाचन इत्यादि बड़ी चाहत से करते थे। एक बेहद खुश मिजाज जॉय के पीछे मित्रों का तांता लगा रहता था। जॉय अपने मित्रों के साथ उचित रीति से अपने समय को व्यतीत करने के विषय में उनके माता पिता जागरूक थे। हाई स्कूल अव्वल अंकों से उत्तीर्ण कर BSc के अध्ययन हेतु केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम शहर आ गए। घर व माता पिता से दूर कॉलेज में पहुंचने की शुरुआत वहां के वातावरण अनुसार जॉय अपनी किशोरावस्था में ढलने लगा। बचपन से ही आत्मिक वातावरण में पाले पोसे गए जॉय के अंदर इतनी जल्दी अनुचित बदलाव को देखकर माता पिता चौंक गए। छुट्टियों में जब वह घर लौटता तो उनकी मां उन्हें प्रेम से बुलाकर यह याद दिलाती थी कि उन्हें प्रार्थना के द्वारा खुदा से मांग कर लिया है और खुदा की सेवा के लिए अर्पित किया गया है। परंतु जॉय इनकी बातों को समझने के लिए इच्छुक नहीं था। मां ने सचेत किया, यदि तू खुदा की सेवा से दूर जाएगा तो खुदा तुम्हें पकड़ेगा, क्योंकि तू प्रार्थना का पुत्र है। माता की सलाह और चेतावनियों को उन्होंने जरा भी परवाह नहीं की, परंतु मां अपने बेटे के लिए उपवास प्रार्थना जारी रखा। जॉय जवानी की मोह माया में एक कॉलेज विद्यार्थी के आवेश में चलता रहा। उन्नीस 1961 में जवानों का एक शिविर केरल के रानी शहर के हाई स्कूल में रखा गया था। जॉय भी BSc प्रथम वर्ष की परीक्षा के बाद गर्मी की छुट्टियों में त्रिवेंद्रम से अपने घर लौटे थे। कलीसिया के पुराने मित्र सभी इस शिविर के लिए प्रस्थान होते देखकर जॉय को भी उनके साथ जाने की इच्छा हुई। आत्मिक उत्साह से नहीं, परंतु दोस्ती और मस्ती के लिए। शिविर में पहली सभा के अंतिम क्षणों में आयोजकों ने कुछ निर्देश दिए थे। विशेष तौर पर जोर देकर कहा कि नदी के तट पर कुछ चट्टानें हैं, कोई भी जन उस स्थान में नहाने न जाए, क्योंकि वहाँ खतरा है और उन चट्टानों के बीच में बहुत खतरनाक भंवर है। वे माइक द्वारा बार बार इस चेतावनी को बोलते ही रहे, परंतु जवान जॉय के मन में बलवे की आत्मा ने कार्य किया। कोई कुछ कहे उसके विपरीत करने की आदत जॉय के अंदर थी। उसने अपने दोस्तों को तैयार किया कि सुबह उसी जगह में जाकर नहाकर बताएंगे कि हम डरपोक नहीं हैं। मनमानी और बलवे से भरा जॉय दूसरे दिन बहुत जल्दी ही अपने दोस्तों को लेकर चट्टानों के पास पहुंचे। जॉय पहले पानी में उतरे, उनके पीछे उनके 2 मित्र भी उतरे। चलते चलते वे एक ऐसे मोड़ पर आए जहां पानी का प्रवाह बहुत तेज खतरे की घंटी का वर्णन कर रहा था। आगे चलकर वह एक बहुत बड़ा भंवर बन गया था। चुंबक के समान उस प्रवाह ने जॉय को अपनी ओर खींच लिया। इस तेज प्रवाह का बहाव एक कुंड की ओर था जिसमें जॉय जा गिरा। बहते बहते जॉय चिल्लाया, दौड़ो, आओ, मुझे बचाओ।
मैं मरने वाला हूँ। उनके घनिष्ठ मित्र इस मृत्यु की घड़ी को देखकर स्तब्ध रह गए और वे भी चिल्लाने लगे, परंतु उसको बचाने के लिए कूद पड़ने की हिम्मत उनमें नहीं थी। पानी के इस तेज चक्कर में 1-2 बार जॉय ऊपर आया, उसके बाद बिल्कुल गायब हो गया। मित्रों का रोना सुनकर वहां भीड़ इकट्ठी हुई। दर्शकों ने चिल्लाकर कहा, एक गया तो जाने दो, कोई और मत कूदना। यह एक अपशगुन जगह है जहां हर साल कोई ना कोई डूब मरता है। इस साल इसकी बारी है, बचाने की कोशिश मत करना। ऐसे मरने वालों के लिए यह वेदी इस नदी के तट पर बनाई गई है। पानी के अंदर जाते जाते जॉय को कई बातें याद आने लगीं। उसकी माँ की बात भी याद आई, बेटा मैं उपवास करके प्रार्थना करूंगी, प्रभु तुझे पकड़ेगा। मृत्यु से संघर्ष करते हुए जॉय ने यह कहा, प्रभु मुझे बचा ले, मैं तेरे लिए जीऊंगा और उम्र भर तेरी सेवा करूंगा। मन ही मन ये बातें करता रहा और पानी के भंवर के साथ नीचे धंसता गया। पानी की गहराई से उसने खुदा को पुकारा और खुदा ने उसे बचाने के लिए एक जवान को वहां भेजा। इडियारन मूला का रहने वाला जॉर्ज मैथ्यू एक प्रसिद्ध तैराक था। लोगों ने पत्थर डालकर जॉर्ज को डूबने का स्थान बताया और वहां तुरंत वो कूद पड़ा और पानी के नीचे गोता लगाकर जॉय को ढूंढ निकाला। वह जॉय को खींचकर बाहर ले आया। नदी तट पर आकर देखा तो जॉय बेहोश हो चुका था। जॉर्ज मैथ्यू भी थक गया था। मृत्यु के मुंह से निकाले इस जवान को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। अभी भी जॉय निश्चल था। विश्वासियों ने उस पर हाथ रखकर दुआ किया। उनमें से एक जॉय को अपने सिर पर पेट के बल लिटाकर गोल गोल घुमाने लगा। पेट के अंदर का कीचड़ और पानी एकदम नाक और मुंह से बाहर आने लगा। कुछ देर के बाद जॉय अपनी बेहोशी से बाहर आया। शिविर में विश्वासी लोग प्रार्थना और आराधना में लगे हुए थे। शाम की मीटिंग में हुए स्तुति और आराधना से जॉय के जी में जी आया। वह अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ अपने पुनर्जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा। अपने कमरे में ही लेटे लेटे उस दिन का प्रचार उन्होंने सुना। वचन सुनते सुनते जॉय ने यह ठान लिया कि अब मुझे प्रभु के लिए जीना है, चाहे मुझे 24 घंटे ही क्यों ना मिले, वह पूरा पूरा प्रभु के लिए ही बिताना है। बार बार मन में यही संकल्प लिया। अपनी इस इच्छा को लोगों के सामने बताने के लिए उन्होंने समय मांगा। सबके सामने उस दिन उन्होंने गवाही दी और अपना जीवन समर्पित किया। विश्वास की सेवकाई की शुरुआत, द बिगिनिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फेथ। रानी के जवानों के शिविर के दौरान हुई घटना ने जॉय के जीवन में एक नया मोड़ लिया। उसने जान लिया कि माता पिता व प्रभु के दासों के उपदेश निरर्थक नहीं होते। एक विशेष प्रकार की आत्मिक प्यास उसमें आने लगी। आराधना सभाएं एवं संगतियों में रुचि बढ़ने लगी और उनमें भाग लेने के लिए वो उत्सुक होता गया। न केवल खुद की आत्मिक उन्नति परंतु इन आराधना सभाओं में भाग लेते लेते नाश होने वाली आत्माओं का बोझ उसमें बढ़ने लगा। पाप के मुंह में धंसते जाने वाली पीढ़ियों के लिए रोना उसकी आदत बन गई। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते बिछवाई प्रार्थना उसकी दिनचर्या का एक अंग बन गया। जॉय का कहना था, यदि कोई अपने बच्चों के लिए दुखी है, उनके चाल चलन से बेचैन है, उनके लिए प्रार्थना करते ही जाओ। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरा जीवन इस बात का गवाह है। मेरे माता पिता ने प्रभु के आगे मेरे लिए खूब आंसू बहाए, जिसके फलस्वरूप मेरा जीवन बच गया। जॉय के मन परिवर्तन व सेवा के लिए समर्पित होने के द्वारा माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उनके विचार अपने बेटे के लिए कुछ और ही थे। स्नातकोपरांत कुछ समय तक अच्छी नौकरी करे और परिवार के लिए सहारा बन जाए, क्योंकि उन दिनों में घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। पिताजी पेपर मिल में कार्यरत थे, परंतु बार बार मजदूरों द्वारा हड़ताल करने के कारण मासिक आय में अनियमितता होती थी। पिताजी का यह सपना था कि मेरा बड़ा बेटा पढ़ने में अच्छा है, उसकी अच्छी नौकरी लगेगी, तब मेरा बोझ हल्का हो जाएगा।
एक दिन अपने बेटे को करीब बुलाकर पिताजी इस प्रकार बोले, बेटा हमारे घर की हालत बिल्कुल खराब है। कर्जा लेकर मैंने राजधानी शहर में तुम्हें पढ़ाया जो अभी भी चुकाना बाकी है। तुमसे छोटे तीनों बच्चों की पढ़ाई भी बाकी है। प्रभु की सेवा के लिए तुम्हें समर्पित तो किया था, परंतु कुछ समय तक कमाकर परिवार की मदद करने की अपेक्षा हम तुमसे करते हैं। सब कुछ सुनने के बाद जॉय ने कहा, पिताजी मेरे निर्णय में आगे बढ़ने से मुझे ना रोकिए। घर की चिंता प्रभु करेगा। मेरे छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का प्रबंध वही करेगा। मुझे जाने दीजिए। ये सुनकर पिताजी बोले, बेटा खुदा की बुलाहट में यदि तुम इतने सुनिश्चित हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। प्रभु की सेवा के लिए तुम जा सकते हो। घर और भाई बहनों की चिंता जरा भी नहीं करना, प्रभु स्वयं प्रबंध करेगा। सेवा के लिए तुम कहीं भी जाओ, हमसे जितना बनेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। एलिया के परमेश्वर पर भरोसा रखो, जहां वो भेजता है वहां तुम जाओ। इस बीच जॉय को पास्टर पीएम फिलिप की ओर से टेलीग्राम मिला, जिसमें उन्हें शैलोम बाइबल स्कूल में अध्ययन करने हेतु आमंत्रित किया गया था। वहां जाने के लिए जॉय ने तैयारी की। रवाना होने से पहले संध्या को घर पर एक विदाई प्रार्थना का आयोजन हुआ और कलीसिया के विश्वासी गण व परिजन आदि सब वहां उपस्थित थे। नाना जी ने अपने नाती के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। कई लोगों ने छोटा मोटा उपहार देकर अपनी सद्भावना व्यक्त की। एक माँ ने एक टीन चद्दर की पेटी इनाम में दी। उसी रात को उस पेटी के अंदर अपनी मलयालम बाइबल, 2 सफेद धोतियां और 2 सफेद शर्ट और अन्य आवश्यक चीजें रख दी। अगले दिन सुबह कोट्टायम के लिए रवाना हो गए। कोट्टायम बाइबल स्कूल इन दिनों के कुछ ही धर्म अध्ययन शालाओं में से एक था, जहां पर कोर्स कुछ ही महीने का था। सोने के लिए ना खाट थी और ना अध्ययन करने के लिए अध्ययन कक्ष। विद्यार्थी एक हॉल के अंदर नीचे कॉयर की पट्टियों पर बैठकर अध्ययन करते थे। कई बार रात को सोना भी उसी पर होता था। भोजन की भी कोई सही व्यवस्था न थी, परंतु सेवा के लिए समर्पित जॉय को बाइबल स्कूल की असुविधाएं, भुखमरी आदि से कोई परेशानी नहीं हुई। केवल लक्ष्य की प्राप्ति आंखों के सामने थी। उन दिनों के प्रशस्त पेंटिकॉस्टल अगुवे शालोम बाइबल स्कूल में आया करते थे। पास्टर टीजी उमन, पास्टर पीएम फिलिप आदि भक्तों के चरणों में अध्ययन का जो समय प्राप्त हुआ वो अमूल्य था। जो समय मिलता उसे वो मनन और प्रार्थना में बिताते थे। पास्टर फिलिप के व्यक्तिगत पुस्तकालय में से पुस्तक निकलवा कर पढ़ते और अपने ज्ञान को बढ़ाने में लगे रहते थे। उस अध्ययन वर्ष के अंत में राजस्थान में सुसमाचार प्रचार में लगे हुए प्रचारक पास्टर केवी फिलिप वहां आए। उन्होंने सुसमाचार प्रचार के दौरान उन पर बीते कुछ विरोध का वर्णन गवाही के बीच में कहा। उन मार खाने वालों में ग्रेस बाइबल कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर पॉल पिल्ले भी थे। उत्तर भारत में सुसमाचार प्रचार हेतु जाने के लिए उतावले जॉय को इस गवाही ने उत्तेजित कर दिया। मीटिंग समाप्त होने के पश्चात जॉय पास्टर फिलिप को जाकर बोले, मैं राजस्थान आना चाहता हूँ। पिछले दिनों में मैं प्रार्थना कर रहा था, आज मुझे यकीन हो गया कि मुझे वहीं आना है। नहीं, तुम वहाँ नहीं आना, वह बहुत कठिन क्षेत्र है। जवान जॉय की ओर देखकर पास्टर फिलिप बोले, परंतु जॉय ने दृढ़ निश्चित होकर उत्तर दिया, मैं वहीं जाऊंगा। राजस्थान में प्रभु की सेवा मैं करूंगा। उस वर्ष का अध्ययन पूरा करके घर लौटते वक्त जॉय ने पास्टर फिलिप के पास पहुंचकर अपने निर्णय को यह कह सुनाया। उस महान अभिषिक्त दास ने जॉय के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और प्रार्थना किया। उत्तर भारत के कई कस्बों और शहरों में घूम कर प्रचार किए हुए पास्टर फिलिप में अपने शिष्य की इच्छा को नकार नहीं सके। भारत के विशाल पक्के खेत में सर्वाधिक मजदूरों की जरूरत से वाकिफ पास्टर फिलिप प्रसन्नचित हुए और जॉय के निर्णय को सराहा। जो ज्योति केरल में शुरू हुई वह राजस्थान में फैलने को ललायत हो उठी। उस वर्ष का बाइबल अध्ययन पूरा करके घर पहुंचे जॉय ने उत्तर भारत की ओर जाने का अपना निर्णय माता पिता को बताया।
अपनी जन्मभूमि से 4 दिन की दूरी पर भिन्न सभ्यता और भाषा बोलने वालों के बीच में बिना किसी संस्था या मिशन की सहायता अथवा समर्थन बगैर जाने के इरादे को देखकर माता पिता व्याकुल हो गए। 19 साल का जवान पुत्र कैसे जाएगा, कहाँ रहेगा? कुछ समय तक निशब्द रहने के पश्चात माता ने कहा, बेटा, तुम प्रभु की सेवा के लिए संसार के किसी भी कोने में जाओ, तुम्हें भोजन और बिस्तर मिल ही जाएगा। तंगी में रहने के बावजूद जो भी परमेश्वर के दास यहाँ आए, उनका आदर सत्कार करने में हम कभी नहीं चूके हैं। बाइबल लेकर जो कोई अपनी गली में से निकले, उन्हें घर बुलाकर खाना खिलाना और घर पर ठहराना हमारी रीति रही है। खुदा विश्वास योग्य है, जब तुम भूखे हो वो तुम्हें भोजन देगा, थके मांदे हो विश्राम के लिए वो जगह देगा। जीवन में तुम्हें कभी घटी नहीं होगी। तुम्हें हम खुदा की प्रतिज्ञा के हवाले करते हैं। प्रभु की बुलाहट पाकर उत्तर भारत की ओर रवाना हुए अपने शिष्य को देखकर पास्टर PM फिलिप बहुत प्रसन्न हुए। अपने अति प्रिय शिष्य को आशीर्वाद दिया और हर प्रकार के शुभकामनाएं व्यक्त करते खर्च के लिए 100 रुपया भी दिया। रेलवे स्टेशन जाकर कोट्टायम से दिल्ली तक का 57 रुपये का टिकट लिया। आरक्षण ना होने के कारण मिलिट्री वालों के डिब्बे में वे बैठ गए। कुछ देर के बाद रेलगाड़ी सीटी मारकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कोयले में चलते इंजन की आवाज बहुत ही कर्णभेदक थी। तेजी पकड़ने के बाद उन हरे गांव का सौंदर्य आंखों से ओझल होता गया, पर वह अंधकार से ज्योति की ओर चल पड़ा। थॉमस मैथ्यूज खिड़की के पास ही बैठा था। रेलगाड़ी उत्तर की ओर दौड़ती जा रही थी। एर्नाकुलम, त्रिशूर, पल्लक्कड़ आदि जिलों के पार करके वह चेन्नई की सीमा के अंदर प्रवेश किया। थॉमस मैथ्यूज के दिल में अपने माता पिता का, भाई बहन, पड़ोसी और सहविश्वासियों के आंसू से भरे चेहरे नजर आए, जो उनको विदा करने घर के आंगन में इकट्ठे हुए थे। उनका मन व्याकुल होने लगा। माता पिता का लाड प्यार अब कब मिलेगा? कुछ ही क्षणों के बाद परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है हृदय में भर आई। धीमी आवाज में खुदा की वाणी उसने सुना, मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पैसे की कमी के कारण यात्रा के दौरान दिन में एक बार भोजन करते थे, बाकी चाय पीने से गुजारा। जैसे जैसे समय बीतता गया, विभिन्न प्रकार के गांव, शहर और लोग सामने आए। इन अपरिचित सभ्यता और भाषा वाले लोगों को देखकर मन में घबराहट आई, परंतु विश्वास का कर्ता, सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे। चेन्नई शहर पहुंचे और वहां पर गाड़ी बदलकर GT ट्रेन में बैठे, जो दिल्ली की ओर जाती थी। चौथे दिन सुबह दिल्ली स्टेशन पहुंच गए और पूछताछ करके करोल बाग के पास्टर M.K. चाको के घर पहुंचे। पास्टर चाको के बारे में थॉमस मैथ्यू ने पहले ही सुन रखा था। करोल बाग के अपने घर में आए नौजवान थॉमस को देखकर पास्टर चाको प्रसन्न हुए और उसे अपने घर में ले लिया। कुछ दिनों तक उनके साथ रहकर उनके जीवन के पन्नों से जो सीखने का मौका मिला, उसे थॉमस ने बहुमूल्य जाना। विश्वास के वीर पास्टर चाको ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु हिंदी और उर्दू सीखकर उन्होंने उस भिन्न संस्कृति में सेवा की। दिल्ली में रहते रहते मैथ्यूस ने कुछ हिंदी शब्द सीखे। उस विश्वास भवन में ही उन्होंने जीवन में पहली बार रोटी खाई। एक दिन चाको साहब ने मैथ्यूस से कुछ मज़ेदार बातें की। वे बोले, कई लोग उत्तर भारत का दर्शन पाकर मेरे पास आकर रहे हैं। केरल के भोजन विधि का अभाव और यहाँ के कड़ाके की सर्दी को देखकर वे सब लोग लौट गए। उनका दर्शन केवल मन में ही रह जाता। क्या तुम भी उनमें से तो नहीं? मैथ्यूस ने कहा, कदापि नहीं। मैथ्यूस ने अपनी गवाही उन्हें कह सुनाई, किस प्रकार खुदा ने उनको मौत के मुंह से बचाया। जहाँ पर उन्होंने निर्णय लिया
कि कठिनतम स्थान में जाकर सेवा करना है। प्रभु के लिए किसी भी प्रकार की जीवन शैली अपनाने के लिए मैं तैयार हूँ। उत्तर भारत के लोगों के समान मेरे जीवन को ढालने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। उनकी भोजन विधि को मैं अपनाऊंगा, उनकी भाषा मैं सीखूंगा और बोलूंगा। मैं कभी भी उत्तर भारत छोड़ लौटूंगा नहीं। ऐसा है तो मैं तुम्हें इन दिनों में परखूंगा। पास्टर चाको बोले, जब तुम मेरे साथ रहते हो चावल खाना छोड़ दो, मलयालम में बातें नहीं करोगे, हिंदी में बात करोगे और चपाती खाओगे, तब मैं मानूंगा कि तू उत्तर भारत में टिकने वाला है। पास्टर चाको की यह चुनौती मैथ्यूस के लिए सरल थी। स्वेच्छा से उत्तर भारत की जीवन शैली को अपनाने वाले मैथ्यूस के लिए भाषा या भोजन एक समस्या नहीं थी। हिंदी सीखना और चपाती खाना आदि बातें बड़े हर्ष से उन्होंने आरंभ किया। दिल्ली में पास्टर चाको के साथ 15-20 दिन मैथ्यूस रहे। ये दिन उनके लिए बहुत लाभदायक थे। थोड़ा थोड़ा हिंदी सीखने और खान पान के बारे में परिचित होने के लिए यह एक अच्छा अवसर था। कुछ हिंदी गाने वहाँ से सीखे। सबसे ज़्यादा विश्वास जीवन के शुरुआत के पाठों को भी वहीं से सीखा। किसी भी आवश्यकता के लिए इंसान को कहे बिना खुदा की उपस्थिति में घुटने टेक कर प्रार्थना करके प्रभु से पाने के तरीके को भी मैथ्यूस ने पास्टर चाको से सीखा। दिल्ली से मैथ्यूस को प्रार्थना करके विदा करते समय पास्टर चाको ने कुछ पैसे खर्चे के लिए उनको दिए। उन दिनों में दिल्ली से उदयपुर के लिए सीधा रेल मार्ग नहीं था। अजमेर और चित्तौड़ में गाड़ी बदलनी पड़ती थी। दिल्ली से यात्रा बहुत ही अजीब लग रही थी। नंगी पहाड़ियाँ और ऊंट कटारों से भरी वीरान मरुभूमि, पहाड़ियों में चरने वाली भेड़ें, झुंडों में निकलने वाले ऊंट, जोर से चिल्लाते गधे और बीच बीच की चराइयाँ जहाँ पगड़ी बांधे पुरुष काम में लगे हुए थे और घूंघट डालकर उनका साथ देने वाली महिलाएं, दूर के कुओं से घूंघट डाले स्त्रियां घड़ों से पानी भरकर लाती। यह सब देखकर जॉय को पवित्र बाइबल के भौगोलिक दृश्य एवं वर्णन याद आए। इस देश में परमेश्वर की बुलाहट पाने और सेवा के अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया। ट्रेन मावली स्टेशन को छोड़कर उदयपुर पहुंचने वाली ही थी। उन दिनों उदयपुर में सिटी स्टेशन नहीं था। राणा प्रताप नगर ही उदयपुर स्टेशन के नाम से जाना जाता था। स्टेशन पहुंचने से पहले जेब में टटोल कर बाकी बचा चिल्लर गिनने लगे, केवल 2 रुपए। गाड़ी रुकते ही मैथ्यूस अपने टीन चद्दर की पेटी हाथ में लिए भीड़ से हटकर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उदयपुर में अपने पहुंचने के बारे में उन्होंने पास्टर के.वी. फिलिप को चिट्ठी लिखी थी। उनकी राह देखकर 15 मिनट खड़े रहे। स्टेशन से सभी यात्री जा चुके थे। अकेले उस पेड़ की छांव में खड़े रहकर कई बातें उनके मन में आईं। कहीं मेरी चिट्ठी उनके हाथ पहुंची होगी कि नहीं, मन ही मन प्रार्थना करते रहे। तभी साइकिल पर सवार पास्टर फिलिप वहां पहुंचे। खुदा के उस दास ने मैथ्यूस को गले लगाया और दोनों ने खुदा को धन्यवाद दिया। पास्टर फिलिप मैथ्यूस को अपने पीछे साइकिल पर बैठाकर अशोक नगर स्थित अपने कमरे में ले गए। उदयपुर शहर की सड़कों पर साइकिल के पीछे बैठकर जाते हुए उस नव प्रचारक ने इस मरुभूमि में सुसमाचार के बसंत को विश्वास की आंखों से देखा। तो यह थी सेवकाई की शुरुआत। अब आइए उन्हीं की आवाज में आशा के जीवंत संदेशों की झलक को सुनते हैं।
एक गांव में रात को एक चोर आया। सब लोग ध्यान से सुनना। रात को कौन आया? सब सो रहे थे। एक अल्सेशन कुत्ता था, उसने चोर को देखा, वो भौंकना शुरू कर दिया। ऐसा भौंगा कि भौंकते भौंकते सारे कुत्ते जाग गए और रात भर भौंकते रहे। घर वाले भी आए, लठ लेके आए बाहर और सब लाइट लगा के घूमने लगे, लेकिन चोर भाग गया। कौन भाग गया? अरे कौन भौंकते रह गए? लेकिन कुछ समय के बाद घर वाले भी चले गए। अरे चलो यार सो जाए, ठंड की बात है, रात की ठंड लग रही है, चलो। और सब कुत्ते भी सो गए, सब कुत्ते भी। एक कुत्ता नहीं सोया, वो भौंकता ही रहा, वो भौंकता ही रहा। बोलो वो कौन सा कुत्ता था? बोलो वो कौन सा कुत्ता था जो भौंकता ही रह गया? बोलो ना। बच्चे नहीं, तुमको समझ में आता। बच्चे बोलो कौन सा? एक कुत्ता रात सुबह 4 बजे तक भौंकता रहा। अभी मैं सुना सुबह 5 बजे तक भौंकता रहा, बंद नहीं करता। वो कौन कुत्ता था? बोलो कौन सा वाला? हाँ, उसका नाम टाइगर ही था। लेकिन कौन सा कुत्ता था वो? पहला कुत्ता जिसने वाकई में चोर को देखा, वो भौंकता ही रहेगा। बाकी सुनने वाले हालेलुया बोलो, हालेलुया हालेलुया, ताली बजाओ। लेकिन जिसने पाया, जिसने चखा, जिसने देखा, जिसने यीशु को देखा, वो स्तुति करता ही रहेगा। सारे कुत्ते बंद करो, लेकिन हम भौंकते ही रहेंगे। हमने पाया, हमने छुआ, हमने देखा, हमने अनुभव किया, हम कैसे चुप रहेंगे? हालेलुया, बोल प्रभु यीशु मसीह के। तो मैं सोचता हूं ये जितने बाइबल से प्रचार यहां होता है, मंच से होता है, वो सही है। उसका प्रमाण यह है, सामने बैठने वाले आके हम बोले जो वचन हमने सुना, सीखा, यीशु की बात सुनी, हमने अनुभव किया, वो सत्य है। दैट इज द ट्रूथ। ट्रूथ, सत्य का प्रचार हमें सड़कों में करना है, मंचों पे करना है। और जब जीवनों में असर होता है, वो लोग आके यहां पर बोले यस मैं गवाह हूं, मैंने पाया, मैंने अनुभव किया, यीशु मसीह का वचन सत्य है। आप इतने प्यारे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। मैं संसार में कई स्थानों में जाके प्रचार करता रहा, लेकिन मुझे सबसे अच्छी ऑडियंस, सबसे अच्छे श्रोतागण आपके अपने चर्च में ही मिलता है। इतना बजाओ तो सब बजाओ, बाकी लोग देखते हैं पर अच्छा नहीं लगता। 16-12 और स्मरण रखना कि तू भी मिस्र में दास था। नंबर 1, forget not who you were। आप कौन थे? कभी ना। एक मंथ मैंने स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में एक कहानी से बचो। नंबर 2, सेकंड कहानी सुनो। एक कहानी सीखा। एक भिखारी था जो महल में गया और राजा ने कुछ सवाल पूछा मंत्रियों से। मंत्री नहीं बोल सके, वो भिखारी बाहर खड़ा हुआ उत्तर देता रहा। वो भिखारी समझदार था। भिखारी को अंदर लाने के लिए बोला राजा ने। भिखारी अंदर आया, उसको राजा ने कुछ सवाल पूछा, बढ़िया जवाब दे दिया और उसको राजा ने मंत्री बना दिया। सब मंत्रियों में बड़ा, उसको अर्जुन सिंह बना दिया, बड़ा मंत्री बना दिया। अब ये बड़े मंत्री इस भिखारी को बनाने से पुराने मंत्री सब नाराज हो गए। और कौन सी बुराई, इसकी कमी निकाले, इसकी बुराई करने के लिए घूमते थे। और एक दिन दूसरे मंत्रियों ने देखा ये मंत्री साहब सुबह 9 बजे राजा के सामने ऑफिस में जाने से पहले एक छोटे से कमरे में, एक छोटा सा बॉक्स रूम में जाता है, घुटने टेके कुछ करता है। एक पुरानी काली पेटी
पतड़े की पेटी के सामने झुकता है और फिर आता है। उन्होंने सोचा ये कोई जादू कर रहा है राजा के खिलाफ। राजा महाराज बंदरों ने बोला आपको ने इसको मंत्री बना दिया और आपकी बढ़िया सेवा करते, आपको मालूम है ये खतरनाक जादूगर है। क्यों, क्या बात हो गया? साहब ये हर सुबह आपके पास आने से पहले 5 मिनट के लिए एक छोटे कमरे में घुसकर घुटना टेके एक पुराना सड़ी हुई पेटी के सामने झुकता है और आके जादू करके आपको आता है। इसलिए आपके सामने लाओ उसको, पेटी को लाओ, मंत्री को लाओ। वो लाया, मंत्री को पूछा तू क्या कर रहा है? जादू। सर जादू नहीं है, मैं भिखारी था, आपके सामने आता था जाता था। आपको मालूम है वो पुरानी पेटी, ये इसमें जो मेरे पुराने गंदे कपड़े जो मैं पहन के भीख मांगा करता था वो इसी में रखा हुआ है। हर सुबह आपके पास आने से पहले ये खोल के देखता हूँ और प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु इस गुरे से मुझे उठाया, इस चितड़ों से मुझे उठाया। मैं डेली घमंड ना करूं, इसलिए मेरे ये पुरानी चितड़ों को, पेटी को याद करके आपके पास उसको और प्रमोशन दे दिया। हम कौन थे? अभी तो फटफट है, फटफटी है, लेकिन फटफट पटने से पहले साइकिल भी नहीं थी मेरे पास। मत भूलना हम कौन थे। नंबर 2, forget not what God has promised। 4 अध्याय, इसी 4 का 23 पढ़िए। 4 का 23 मूसा की द ग्रेटेस्ट डिप्लोमैट, द ग्रेटेस्ट रूलर इन हिस्ट्री का एडवाइस। नंबर 2 4 का 23। बच्चों को नेक्स्ट संडे स्कूल में पूछना पास्टर साहब ने कितना पॉइंट बोला। जो बच्चे बोले मुझे बोला उनको इनाम देंगे। 4 का 23। इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो। यस। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर, बस उस वाचा को मत भूल। डोंट फॉरगेट द कवेनेंट। बोलो, डोंट फॉरगेट द कवेनेंट ऑफ योर गॉड। तेरे खुदा की वाचा को मत भूल। बपतिस्मा लिया था, आपने वाचा किया था कुछ भी हो जाए, जान भी जाए, यीशु के लिए खड़ा रहूंगा, मृत्यु पर्यंत मैं तेरे लिए रहूंगा। वाचा किया था, खुदा ने आपको वाचा किया था, मैं आखिर तक तुझे ना छोड़ूंगा, मैं संभालूंगा और मां की तरह तुझे लिए फिरूंगा और तुम्हारे बाल सफेद होने तक तुमको संभालूंगा। खुदा ने हमसे वाचा किया। हर प्रभु भोज में आप उस वाचा को दोहराते, खुदावन नया वाचा का मैं भागीदार हूं, मैं उसको मानूंगा। डोंट फॉरगेट व्हेन यू आर अलोन, व्हेन यू आर ओनली विथ योर फ्रेंड्स, व्हेन द होल वर्ल्ड इज all merry making and jolly and no believer is around, कोई पादरी साहब भी वहां नहीं है, एरिया लीडर नहीं है, you are free with your friends। Don't forget you are a covenant person। आप एक वाचा का व्यक्ति है, एक वाचा की बेटी है, वाचा का पुरुष है। तुम्हारे खुदा की वाचा को मत भूलना। नंबर 3, मेरे पास टाइम नहीं, एक पॉइंट पर रुकना था मुझे। नंबर 3, खुदा ने अपनी व्यवस्था से जो आपको सीखा है, सिखलाया है इतने सालों में, डोंट फॉरगेट व्हाट वाज टॉट टू यू, जो आपको पढ़ाया गया। 4 अध्याय में 7 आयत पढ़िए। 4 का 7। देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है, यस, जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो, यस, जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, यस, जबकि हम उसको पुकारते हैं। आगे बढ़िए। हाँ, फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है, यस, जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम ये हो? विधि और नियम किसके पास है? हम तो पढ़ते तो है नहीं। 3 बाइबल है, इंग्लिश में, हिंदी में, मलयालम में, एम्प्लीफाइड सब है, खोलते नहीं, वो बात अलग है, लेकिन किनके पास है ऐसी किताबें? हाँ, जैसी कि ये सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता जो आज तुम्हारे सामने मूसा रखता है, सुन लो। हाँ, यह अत्यंत आवश्यक है, ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो, तुम सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, और मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी है उनको भूल जाओ। खुदा की महान व्यवस्था से जो कुछ आपने पाई है, जो आपने डिस्कवर किया है, खुदा ने आपको सिखलाया, उनको कभी मत भूल। लड़की, ये तेरे लिए आखिरी रात है। This is your last night, I said. After the meeting, Benjamin took me to the hospital and said, Pastor, come with me.
One sister nurse got burned, 90% burned. Actually, I went there. I was not let him. वो अंदर जाने नहीं दिया. वो अंदर से चिल्लाई, पादरी साहब, मुझे बपतिस्मा दो, मुझे बपतिस्मा दो. बाइबल उठा के आपको बोलता हूँ, मेरे दिल में अभी भी कई बार वो आवाज, एक मीठी दर्दनाक dying voice from the closed room says, crying out, पादरी साहब को लाओ, मुझे bring the pastor, give me baptism. He was a born again child, and this pastor always told her to take baptism. She never did, and she never knew that she will die by burning. And that voice was becoming feebler, more quiet. He was permitted to go to the door. दरवाजे पर बच्चे को जाने दिया. वहीं दुआ किया. दुआ करके आमीन बोला ही नहीं. वो चली गई. She died. We were permitted to pray from the dead gate. The infection was there. She was 90%. She had enough time to take baptism. बपतिस्मा ले लो. यीशु ने बपतिस्मा लिया. तुम लोग बपतिस्मा ले लो. नहीं आगे तो नहीं लेंगे. खुदा उतर के आके बोलेगा तब मैं लूंगा. खुदा तुमको उतर के आके नहीं बोलेगा. तुम सीधा भाई बुला लेगा. भाई बोलेगा. खुदा उतर के आके मुझे बोले. खुदा उतर के एक ही बार आया अपने बेटे में उस पर आके बोला. उस बेटे ने भी बपतिस्मा ले लिया. सब बच्चे बाइबल लावे. सब बच्चों का माँ और बाप बच्चों को बाइबल दिला के इधर भेजे. सेंट मेरीज में भेजते हैं. फीस भी देते हैं. इधर फीस नहीं लगता. लेकिन आप बाइबल लेके इधर भेजो बच्चों को. आपके बच्चे कभी भी आपको तकलीफ नहीं देंगे. ये इंडिया में टॉप बनेंगे. आप बाइबल लेके. मेरे पिताजी मुझे पीछे से चूंटी मारता था चर्च में. ऐसा पर 3 दिन तक वहां जलता था कि बाइबल लेके चर्च में नहीं जाए. ऐसा मारता था. इसलिए पादरी मुश्किल से बन गया. और वैसे लोग क्या बनेगा मुझे पता नहीं. माता पिता बोले तो आपके बच्चे. मेरे बच्चों के लिए मैंने जो बोला हो गया. मैंने बोला यार ये तीनों को पादरी बनाना है. ग्लोरी बोले पापा मेरे नाम मत लेना. बोलते हैं मुझे शर्म आता है. ग्रेसी को मैंने बोला तेरे को पादरी से शादी कराना है. करा लो कोई बात नहीं. ग्लोरी बोली मुझे पास्टर से शादी नहीं करना. नहीं आप पापा मेरे को पास्टर से शादी नहीं कराना. खुदा की दया से पास्टर से शादी नहीं कराया. बाइबल कॉलेज डायरेक्टर से शादी करा दिया. वो बोलती है अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कर दिया. और बाबू बोला पादरी वादरी बनाओ. लेकिन उदयपुर में मुझे शर्म आता है. लेकिन खुदा ने उदयपुर में ही उसको पादरी बना दिया. आपके बच्चों के लिए सोना चांदी बंगले कार से बढ़कर परमेश्वर के वचन को वे पहचाने. खुदा के राज्य में आए. जबदी की वाइफ मिसिस जबदी यीशु के पास आई और शायद वो विधवा थी. वो रोती रोती यीशु के पास आई. बड़ी भीड़ में यीशु खड़े हैं. कहां उनको 2 मिनट का चांस मिलेगा. सोनिया गांधी उदयपुर में आए और हमारे प्यारी बहन बोले आपको 2 मिनट का. हमारी बुआ बोले 2 मिनट गवाही देना. नहीं मिल सकता. यीशु के पास आई. बोली आते ही बोली बेटी मुझे क्या आशीष दूं. तू काहे के लिए मेरे पास आई. आते ही पूछा. प्रभु आपको आज में पूछता है तू काहे के क्यों मेरे पास आती है. किस बात के लिए आती है. तू क्यों मेरे पास आई. वो बोली मैं एक ही बात के लिए आई. मेरे 2 बेटे हैं यूहन्ना और याकूब. तेरे राज्य में ये आना चाहिए और तेरे राज्य में ये दोनों तेरे बाएं और दाएं लेफ्ट एंड राइट यही मेरे बच्चे बैठे. बाकी हमारा सब बच्चे बाकी में बैठे और अपने यीशु मसीह ने मना नहीं किया. ओके मेरे राज्य में तेरे दोनों बेटे मेरे पास में एक बगल में बैठे. ओके हो जाएगा. लेकिन मेरे लिए दुख उठाना पड़ेगा. जो मुझे प्याला पीना है दुख का वो पी लेंगे. दोनों जरूर मेरे राज्य में बैठेंगे. याकूब को तलवार से मार दिया. जबदी उस महिला के बेटे को 12 अध्याय प्रेरित में हेरोदेस राजा ने. और दूसरा बेटा यूहन्ना उसको 92 साल की उम्र में पतमोस टापू में फेंक दिया. सताया गया. और दोनों ने उसकी मां के दुआ के अनुसार यीशु मसीह के कहने के अनुसार यीशु मसीह के लिए दुख उठाया और उसके कलीसिया के अगुवे बन गए.
महान प्रेरित बन गए। और आज मैं सोचता हूं यीशु मसीह के बहुत नजदीक एक यूहन्ना तो उसके छाती से लगाकर पास में ही सर लगाकर बैठता था। मैं वैसा ही इधर गया पीपलवास एक संडे, और इधर गांधीनगर कैपिटल ऑफ गुजरात मोदी साहब के नजदीक में पब्लिक मीटिंग, स्टेडियम में पब्लिक मीटिंग किया। विल्सन ने गाया, हमने प्रीचिंग किया हिंदी में। और हमारी घरवाली महाराष्ट्र में गई, और अभी हम दो आ गए। हमारी डॉकरी अभी भी गुजरात में घूम रही है। क्यों? जिसने देखा कैसे चुप रह सकते हैं। थोड़ा सा जीवन बाकी है, थोड़ी सी उम्र बाकी है। हम प्रभु के लिए आप और हम जो भी अब कर सकते हैं, जैसे पारकी साहब ने बोला, हमें विश्राम करने का समय नहीं। क्या मालूम प्रभु के पास जाने का कि घंटी लग जाए, हमें जाना पड़े। जब समय बाकी है, हमारा खुदावंद का काम हमें पूरा करना है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना हमारे साथ रहती है। हम जब प्रीचिंग में जाते, अक्सर यहां से निकलते बहुत तकलीफ। मैं गांधीनगर ट्रिप में जाने से पहले सैम थॉमस के चर्च में फर्स्ट टाइम जा रहा हूं। उन्होंने बोला आना पड़ेगा, पब्लिक मीटिंग है। फर्स्ट टाइम सिटी हॉल हमने फर्स्ट टाइम बुक किया, और सबको म्यूजिकल इवनिंग के नाम से पब्लिसिटी दिया, सब हिंदू आएंगे, आपको ही आना पड़ेगा। तो इतना हार्ट पेन हुआ, बुखार था, और यहाँ मिसेस नहीं, और वो मिनिस्ट्री में कहीं थी। और आपको मालूम है, जैसे ये बोलते हैं साहब, हम बहुत लोनलीनेस मालूम पड़ता है। कैंपस में बहुत लोग हैं, लेकिन आपको मालूम है जब घरवाली साथ में नहीं है, बहुत तकलीफ हो जाता है। बाकी सब लोग सेवा करते हैं। तो मुश्किल से गाड़ी में बैठा, और जॉर्ज भाई और हम दोनों निकले। यहां से जब भी बीमारी में यहां से हम निकलते हैं, यहां संजय पार्क के बाद ठीक हो जाते हैं, और मिनिस्ट्री बढ़िया हो जाती है, और खुदा का काम हो जाता है। हम सुख चंगाई मिलने के बाद में जाऊंगी, मुझे प्रमोशन मिलेगा, तब खुदा को कुछ करके देंगे। हमारी काम हो जाए, हम हमारी मुंह की मांगी हुई हमारी कामना पूरी हो जाए, तब खुदा के लिए कुछ करेंगे। ऐसा सोचने वाला कभी कुछ न कर सकेगा। दुख में, संघर्ष में, संग्राम में हम रहकर खुदा के लिए कुछ करने के लिए ठान लेंगे, आप कर भी लेंगे काम खुदा का, और आपकी तकलीफ दूर भी हो जाएगी। विजय। मैं आपको आज सुबह बताना चाहता हूं, खुदावन विश्वासियों को, जो खुदा के वचन को सुनेंगे, खुदा के वचन को मानेंगे, एक रेहोबोत के अनुभव में, एक विशालता के, एक्सपेंशन के अनुभव में खुदा आपको बढ़ाना चाहता। पुर्तगाल में एक जवान ने सोचा, उसने राजा को जाके बोला, राजा हमारे पास जो बाइबल है, हमारे पास जो खुदा के राज्य का समाचार है, वो पूर्वी देशों में ले जाना है, इंडिया में, चाइना में ले जाना है। कोई रास्ता बाई लैंड, जमीन से कोई रास्ता नहीं है। एंड दैट वन मैन, बार्थोलोमेव डायस, उन्होंने एक जहाज तैयार किया। वो जहाज के रास्ते से पुर्तगाल से अफ्रीका के दक्षिणी टिप जो लास्ट है, वहां एक मौत का केप था। इट वॉज कॉल्ड द केप ऑफ डेथ। उधर से आगे यूरोप से अफ्रीका में आने के बाद, यूरोप इधर है, अफ्रीका इधर है, इधर आने के बाद जो अटलांटिक महासमुद्र है, सॉरी अरब महासागर है, उसके आगे कोई जहाज जा नहीं सकता, क्योंकि एट द टिप ऑफ अफ्रीका देयर वाज ए टेरिबल केप, एक अंतरिप था जो चट्टानों से भरा हुआ था, कोई यूरोपियन जहाज जा नहीं रहा था। केप ऑफ डेथ या मौत का अंतरिप, पूरा दुनिया उधर खुली है, जाने का रास्ता इधर नहीं है। पूरे लैंड रूट्स और तुर्कियों ने कंट्रोल कर दिया। जब तर्क कर दिया, एक जवान क्रिश्चियन पुर्तगाली जवान ने हिम्मत किया, साहस किया, एडवेंचर किया। उसने राजा के लाइसेंस लेकर वहां से उस खतरनाक चट्टानों के बीच में से एक नया रूट निकाला, जहां सैकड़ों जहाज का
खंडहर पानी के नीचे सैकड़ों जहाज टूटे पड़े. Hundreds of ships are lying broken, wrecked under the rocks. But this man found out a way out. उसने एक नया रास्ता खोला, पूरब के लिए एक नया रूट खोला. उसने मौत का अंदरिप का नाम बदल दिया. उसने एक नया नाम दिया. He gave a new name to that cape of death. He said, this will be called the cape of good hope. अच्छी आशा का अंदरीप बनेगा. यीशु मसीह आपके मृत्यु के अंदरीप को, आपके नाश के अंदरीप को बदल करके आशा का द्वार बनाएगा. उत्तम आशा का रास्ता आपके लिए खोलेगा. खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए मृत्यु को बदलकर आशा का स्थान बदल देगा. ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करेगा. क्रिश्चियन लाइफ में ऐसा नहीं लिखा है तुम मेरे पीछे आओ. संकट मोचन वाला बाबा नहीं है यीशु मसीह. संकट मोचन बाबा, उनको मान लो. संकट मोचन, पर तकलीफ भी नहीं होगा, बुखार भी नहीं आएगा, हॉस्पिटल भी नहीं आएगा. नहीं है. जीसस डिड नॉट कम टू सेव यू फ्रॉम ट्रबल्स, ही केम टू सेव यू फ्रॉम योर सिंस. खुदा यीशु आपके संकट से आपको बचाने के लिए नहीं आया, आपके पापों से आपको छुड़ाने के लिए आया. कौन सी बात मोटी बात है? कौन सी बात मोटी बात है? बेटा तुम्हारा पाप क्षमा किया मैंने, ये बोलना मोटी बात है? या तुम्हारा पेट दर्द मैंने ठीक कर दिया, कौन सा बड़ी बात है? बोलो. हाँ. और मत डर. बस सब लोग बोलो मत डर. जोर से बोलो मत डर. बिना डर के बोलो मत डर. डोंट फियर. एल ओलाम बोलता है, एवरलास्टिंग गॉड बोलता है, एल शादाई बोलता है, दुनिया के राजाओं का हाकिम बोलता है, इब्राहिम, इसहाक, इस्राएल का खुदा बोलता है, एल ओले है, इस्राएल बोलता है. उनका विरोध से मत डरो, उनके संघर्ष से मत डरो. डोंट फियर, मैं तेरे साथ इस देश में रहूंगा. दिस इज द मैसेज फॉर द नेक्स्ट 25 years. क्या देखा? कि यहोवा तेरे साथ रहता है. अरे छोटा मोटा भगवान नहीं है तेरा. इस्राएल का खुदा इसहाक तेरे साथ रहता है. हमने बहुत सताया, बहुत ट्रांसफर कराने की कोशिश की, तेरे बच्चों को बहुत डाउन किया, पड़ोस में से लाइट काट दिया, पानी काट दी दो, बहुत गाली दी दो, सब खरीदी दो. बट अबार हमने देख लिया, प्रत्यक्ष देख लिया, तेरा परमेश्वर मोटो देव है और तू उनका भगत है. देख लिया. We will serve our nation in the power and love of Jesus Christ. Hallelujah. बोलो, हम हमारी मातृभूमि की, हमारे देश की सेवा करेंगे. मेडिसिन के द्वारा, नर्सिंग के द्वारा, टीचिंग के द्वारा, नौकरी के द्वारा, पढ़ाने के द्वारा, बाइबल कॉलेज के द्वारा, डॉक्टर बनकर IAS ऑफिसर बन गए, हम मेजर बनकर हम जाएंगे और इस देश की हम सेवा करेंगे. We will serve. ताली बजाओ बराबर इस बात के लिए. जबकि शैतान के लोग रात भर ताली बजाते हैं, ईसा मसीह के लोग आधा घंटा भी. We will serve this nation and we will improve this country. We will take this nation ahead in civilization. We will make it more civilized. Manmohan Singh, our great Prime Minister, will take this country only economically. Christians will take this country into progress, into advancement, into more humanity. बोलो, it is possible. वीडियो की चिंता नहीं हमको. हम ऊपर की वीडियो देखते हैं, हम सपोर्ट करेंगे. Amen. It is possible. आग उठाने नहीं, हमारे घर से क्या खूबी है? आग उठाने वाले कुछ भी नहीं करते, नहीं उठाते, वो ज्यादा काम करते हैं. उनके लिए ताली बजाइए. हालेलुया. आप उठाए न उठाए, I always believe that this church is an obedient, praising, praying, rejoicing church. 3 बातें मैं आपके लिए, 3 व्यक्तियों के बात बोला. देमास started well, बढ़िया शुरू किया, slowly fell away, धीरे धीरे
मसीह का पीछा, प्रभु का दासों को छोड़कर संसार को फिर जाना ट्रेजिक एंड हो गया। सेकंड व्यक्ति मार्क, बढ़िया शुरुआत, बीच में फेल हो गया, कमजोर हो गया और भटक गया। लास्ट में पौलुस बोलता उसको लेके आओ। वेरी 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 यूजफुल इन मिनिस्ट्री। आज सुबह में आपको जवानों को बोलता हूं, अगर आपका दर्शन में अगर धुंधलापन आ गया, अगर आप सोचते हैं मेरी प्रार्थना कम हो गई, मेरी बाइबल स्टडी कम हो गई, चर्च में मुझे जोश नहीं आता, स्तुति में मुझे आनंद नहीं आता, खतरनाक समय है। आप धीरे धीरे दूर होने का संभावना है। आप ग्राफ गिर रहा है, आत्मिक जीवन कमजोर पड़ गया। समझ जाइए, समय अधिक होने से पहले आज यीशु के पास सेवा में आइए। प्रभु, मैं कुछ वर्ष मेरा बिगड़ गया, कुछ समय मेरे घर की चिंता में, पापा मम्मी की चिंता में चला गया, मैं वापस आना चाहता हूं। लेकिन पौलुस, he began well, struggled well, fought the fight well, पूरा उसने शुरुआत अच्छा, आखिर तक कायम रहा और अंत में अच्छा अंत पाया। इंग्लिश में बोलते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। जो अच्छा अंत से होता है, अंत जिसका अच्छा है उसका जीवन अच्छा है। आज सुबह हमारे जीवन को हम संभाले, हम संसार को प्रिय नहीं जानेंगे। एक फैसला करके हम जाएंगे, हम इस संसार को प्रिय नहीं जानेंगे। हमारे सरों को झुकाएं, हम प्रभु के सामने प्रार्थना करें। एक गाँव प्रभु के दास पास्टर साहब के जीवन संदेशों को सुनना के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हम सबों का ये सौभाग्य है कि हम उनके जीवन संदेशों को सुन पाए। अब मैं हमारी कलीसिया के पास्टर साहब को, पॉल मैथ्यू साहब को निवेदन करना चाहूंगी कि वे आएं और सभा को आगे बढ़ाएं। अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाए, मिलकर आराधना करने जा रहे हैं। लेट्स स्टैंड अप ऑन आवर प्लेसेस। वी हैव हर्ड साउंड बाइट्स फ्रॉम हिस्ट्री। इतिहास से हमने आवाज को सुना है और अपने आप को हम तैयार करें। लेट्स जस्ट लिफ्ट आवर हैंड्स एंड जस्ट से, लॉर्ड यू आर अ फेथफुल गॉड। विश्वास योग्य परमेश्वर। मेरे साथ मुंह खोलकर बोलिए, परमेश्वर तो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हाथ उठा के बोलिए, प्रभु तो विश्वास योग्य परमेश्वर है। Come on, say it again one more time. Lord, you are a faithful God. God of ages past, our whole present help in trouble. God of ages past, our rock and our shield is He. मिलके गाइए, God of ages past, God of ages past, our very present help in trouble. God of ages past, our rock and our shield, our rock and our shield is He. It's only your goodness, it's only your goodness. मिलके गाइए, it's only your love, it's only your love, it's only your grace. We have come thus far. It's only your goodness. आपके हाथ उठे हुए हैं क्या? It's only your love. It's only your grace. We will carry on. Eternal God,
promise never fade or fade. It's only your goodness. It's only your love. It's only your grace. We have come thus far. It's only your goodness. It's only your love. It's only your grace. Not for the next 50, but for eternity. We will carry बीते युगों में मदद हमारी तूने की। मदद हमारी तू। कितने लोग बोलते हैं ये सच्चाई है? कितने लोग बोलते हैं बीते युगों में तू हमारी चट्टान, हमारी चट्टान ढाल बना। हमारी बीमारियों में, मुसीबतों में, मुश्किलों में बीते युगों में मदद हमारी तूने की। मदद हमारी तूने की। बीते युगों में मिलके चट्टान और ढाल बना। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह अब तक काफी था। कितने लोग बोलते हैं गाइए प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह आगे काफी है। 50 साल परमेश्वर ने चलाया, लेकिन वो 50 में खत्म करने वाला परमेश्वर नहीं है, युगों का परमेश्वर है, हमारा भविष्य का परमेश्वर है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देकर गाएं, सनातन परमेश्वर वो केवल हमारे भूतकाल का नहीं, He is not only a God of our past, but He is a God of our future. He is God of now and He is God of eternity. ताली बजा के जोरदार। सनातन परमेश्वर हमारी आशा, हमारी आशा और भविष्य। सनातन परमेश्वर एक भी वादा टलेगा नहीं, तेरे वादे न टलेंगे। आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए। सनातन परमेश्वर हमारी आशा और भविष्य। सनातन परमेश्वर तेरे वादे न पूरी ताकत के साथ गाइए, पूरी ताकत के साथ। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह अब तक काफी था। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह आगे काफी है। आप लोग गाइए, आप लोग गाइए। प्रभु तेरी भलाई, It's only your goodness and your love. प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह, प्रभु तेरा अनुग्रह अब तक काफी था।
अब तक काफी था। ये आपकी दुआ है, ये आपकी गवाही है। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह आगे काफी है। It's only your goodness. It's only It's only your goodness. It's only your love. It's only your grace. We have come thus far. मैं चाहता हूँ तालियों की भेंट प्रभु को चढ़ाकर गाइए। It's only Come on, your rejoice, rejoice, goodness. rejoice, rejoice. It's only your love. It's only your grace. We will carry on. Hallelujah. Rasenedariando, we worship you, O God. From everlasting to everlasting, eternity to eternity, अनंत काल से अनंत काल तक तू ही खुदा है। केवल 60 साल, 100 साल, 200 साल नहीं खुदा, तू ही अनंत काल का खुदा है। कितने लोग धन्यवाद देते हैं? वो 50 साल का खुदा नहीं है, वो अनंत काल का खुदा है। तालियों की भेंट जोरदार। आदर महिमा प्रभु आपको हम देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। God bless you. We'll take a few more minutes and the service will be over. Brother Rahul, if you're here, can you help me in translation? Rahul, are you here? Sorry, I'm giving you a surprise as usual. But we just want to thank God for this great legacy, great heritage, great and awesome foundation that God has laid for us through His servant whom He sent here 50 years ago. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस उत्तम नींव के लिए जो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा हमें दी है। लेकिन जैसे मैंने बोला, केवल भूतकाल की आशीषों को देखकर पीछे बैठे रहे, ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं है। आगे ले जाने वाला परमेश्वर। आपके पड़ोसी को जगाकर बोलिए, हमारा परमेश्वर हमको आगे ले जाने वाला परमेश्वर। Turn to your neighbor and say, our God is a moving God. Our God takes us to the next level. हमारा परमेश्वर हमें अगले स्तर की ओर ले जाता है। अपने पड़ोसी से इस बात को कहें। Hallelujah. हालेलुया। हिंदी में बोलिए, महिमा से महिमा तक। From glory to glory. Come on, shout. From glory to glory. महिमा से महिमा तक। आप लोग बोल रहे नहीं, महिमा से महिमा तक। All right, I'm not going to preach, don't worry, but I just want to wrap up what God has done and what we are looking for in the future in this year. मैं आज प्रचार नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, बस कुछ संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो महान काम हमारी सेवकाई के द्वारा किए और आने वाले समय में जो परमेश्वर करना चाहते हैं। Just for statistics' sake, how many heard or saw Dr. Thomas Matthews for the first time? आंकड़ों के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों ने पहली मर्तबा डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज को देखा या आवाज सुनी? हाथ देख सकते हैं? That's good. God bless you, प्रभु बहुत बहुत। We have a great legacy and we are proud of that. हमारी बहुत ही उत्तम धरोहर है और हम उसके प्रति बहुत अच्छा महसूस करते हैं। We just did not land from Venus and fall on earth in India as a ministry, but hardships, struggles, famines and everything, we have arrived here because someone was willing to pay the price. हम किसी दूसरे मंगल ग्रह से यहाँ पर एकदम से नहीं उपस्थित हो गए, लेकिन हर परेशानी, हर संघर्ष से गुजरते हुए, हर प्रकार की कठिनाई से गुजरते हुए हमने इस सेवकाई को किया है। And we want to thank God for everything that has happened in this 50 years. और इन 50 सालों में जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है, हम उस सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। And for everyone who has been part of this journey. और जितने लोग इस यात्रा में हमारे साथ सहभागी हुए, हमारे साथ जुड़े, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। And throughout the year, in this coming year, we'll be taking time to thank the Lord for people, for ministries, for what God is doing and is about to do in this coming years. और इस पूरे वर्ष भर हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर का उन सभी लोगों के लिए जो सेवकाई कर रहे हैं हमारे साथ, जो कुछ भी परमेश्वर ने विश्वास योग्यता दिलाई है उसके लिए धन्यवाद देंगे। And this entire year we're going to celebrate it as a golden jubilee year throughout the year. और इस पूरे वर्ष को हम एक स्वर्ण जश्न के रूप में बनाएंगे, स्वर्णिम वर्ष के रूप में बनाएंगे। And there will be
there will be several things that will be happening spread out almost around the 12 months. और पूरे 12 महीनों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां The होंगी। highlight will be a Golden Jubilee Convention. I'm going to give out the dates now to you. और गोल्डन जुबली कन्वेंशन जो है वो इसका प्रमुख एक घटक होगा। And it will be held in October 11, 12th and 13th. और 11, 12 और 13 अक्टूबर को ये गोल्डन जुबली All कन्वेंशन right, होगा। mark those dates, brothers and sisters. Inform your friends, former church members, former relatives and friends around the world. We're going to gather servants of God, friends of this ministry, and everybody around the world will be here for 3 days enjoying and celebrating what God has done. और इसलिए आप सभी लोगों को बताएं, अपने सभी मित्रों को बताएं, कलीसिया के लोगों को बताएं, पूरे विश्व भर से, भारत में से सब लोग एकत्रित होंगे और यहाँ पे परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए जश्न मनाएंगे। It's not finalized yet who will be speaking, who will be doing what, but we are sure God will be here, Jesus will be here, and the Holy Spirit will be here, and that is what matters to us. अभी इस बात का निर्णय तो नहीं हुआ है कि कौन वक्ता होगा, कौन लोग यहाँ पर आके बातचीत करेंगे, लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह की उपस्थिति यहाँ होगी और पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ ताली होगी। बजा के प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं आप लोग इस बात के लिए। So dates 11th, 12th and 13th, 3 days of convention in this place. और इसी स्थान पर 11, 12 और 13 अक्टूबर को 3 दिन का ये कन्वेंशन We रहेगा। may have to do it outside in the grounds, we don't know, but it will be in Udaipur. That's what I और want to हमें say. पता नहीं, हमें बाहर भी हो सकता है, एक जगह स्थान लेना पड़े इसको करने के लिए, लेकिन ये उदयपुर में ही होगा। Also we'll be bringing out a souvenir with all the old photographs and history and story of how the work has arrived here. और यादगार के लिए एक सुवेनियर का भी हम वहाँ पर उसको लेकर के आएंगे ताकि वहाँ पे बताया जाए कि किस प्रकार से पूरी सेवकाई चली है। And we'll be having old photos and stories and testimonies and things, a collection, a compilation of all how the Lord has brought us here. और पुरानी तस्वीरें, पुरानी गवाहियाँ, पुरानी कहानियाँ कि किस प्रकार से परमेश्वर विश्वास योग्यता के साथ इस सेवकाई को यहाँ तक लाए, उन सभी का संग्रह हमारे But पास it will होगा। also have a sneak preview about what God is about to do in the next several years if God's Jesus' coming is delayed. और एक और रचना होगी कि आने वाले समय में भविष्य में परमेश्वर कौन से काम करने वाले हैं। So we are not a stationary church, we are a historical church, but we are a moving church. We want to move ahead into the purposes of God. और इसलिए हम एक शिथिल खड़ी हुई कलीसिया नहीं है, हम एक सक्रिय कलीसिया हैं, ऐसी कलीसियां जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। आमीन बोलना चाहते हैं आप लोग इस बात के लिए? So we'll be having a souvenir. इसलिए हमारे पास एक सोवेनियर का हम लेके We'll be आएंगे। having women's conferences. We'll be having a special VBS in June 12 to 17 and youth camp on the same dates. महिलाओं की कॉन्फ्रेंस होगी, बच्चों के लिए VBS होगा और जवानों के लिए भी एक कैंप होगा उन्हीं तारीखों में। June 12 से 17. जून 12 से 17। All right, if you are on vacation in Honolulu, you can come back before that, okay? और इसलिए आप के दुनिया के किसी भी कोने में अगर छुट्टियां मना रहे हैं तो इन तारीखों को जरूर वापस आ So जाएं। sisters, we'll be having 3 days of women's conference 12 to 17 June. और बहनों, आपके लिए एक विशेष कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा 12 से 17 जून के बीच में। Parallelly, we'll be having the VBS and the youth camp. और VBS और यूथ कैंप का भी आयोजन होगा। All right, and besides that, we'll be having throughout the year several social activities which the church will plan from time to time, how we can give the message, the eternal gospel and its message of hope and salvation to the city with acts of social kindness. और इसके अलावा सामाजिक कार्य, सामाजिक गतिविधियों के द्वारा भी सेवकाई चलती रहेगी और इस सुसमाचार को लगातार प्रचार करता रहा जाएगा कि आशा का सुसमाचार जो यीशु मसीह है वो किस प्रकार से हमें आगे बढ़ाता है। So who knows, we may have a blood donation camp, okay? और हो सकता है वहाँ पर आपको अपना खून देने की जरूरत पड़े दूसरे लोगों को। कितने लोगों ने खून दिया है कभी? Has anybody donated blood? वो 2 बूंद जब आप गिर गए थे निकल गया, वो वाली बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। I am not talking over here about the time कुछ when लोगों only को खून 2 का नाम drops लेते fell. चक्कर आता है। No, we might have a hospital cleaning day or something to bless the city as we celebrate this 50 years. Okay? और हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम इस क्षेत्र को, इस शहर को सामाजिक रीति से हम वहाँ पर कार्य करें और आशीषित करें। We'll come up with a website in the coming weeks or months. और आने वाले हफ्तों, आने वाले महीनों में हमारी अपनी वेबसाइट तैयार होगी। We'll have a special songbook celebrating the Golden Jubilee. और विशेष एक गीत की किताब होगी जो इस जश्न को मनाने में हमारी सहायता Anybody करेगी। happy about that? क्या आप सब आनंदित हैं इस बात के Hallelujah लिए? बोलना चाहते हैं आप लोग इस बात के लिए? Hallelujah. तो साल भर कुछ ना कुछ प्रभु की महिमा के लिए हम लोग करते रहेंगे, लेकिन गाड़ी रुकने वाली नहीं है, गाड़ी आगे चलती ही रहेगी। अगले 50 साल तक ही नहीं, अनंत काल तक ही यात्रा चलती रहेगी। हालेलुया। So the whole year we'll be involved in activities to glorify God, and this is not only for this year but for the
for another 50 years this will continue. And eternity, And brother. eternity. गुड ओके सो आप लोग तैयार रहिए, प्रभु से प्रार्थना करिए और खूब विश्वास करिए इस साल में कि कम से कम 1000 नए लोग उदयपुर में हमारी मंडली में बपतिस्मा लेना So चाहिए. pray okay? to the Lord that at least 1000 new people will believe and come and join our church here in In Udaipur. this city, we can have easily 1000 baptisms if we believe God, work together, and pray together. अगर हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ एक साथ मिलकर काम करेंगे तो जरूर 1000 से ज्यादा लोग इसी कलीसिया में जुड़ेंगे. Hallelujah बोल सकते हैं जोर से. And we are dreaming that we can have 100 worship centers in this city for one day. और Probably हम- the August of 15th or some other day, we'll have worship and prayer in 100 homes in this city to lift up the name of Jesus. और हम ये सपना भी देख रहे हैं कि 100 ऐसे आराधना के केंद्र इसी शहर में बनेंगे जहां पर हम मिल करके एक दिन ऐसा नियुक्त करेंगे यहाँ पर कलीसिया में जब ये सारे 100 आराधना के केंद्र मिल करके वहां पर आराधना We करेंगे. have 18 or 20 now, but that's not enough. 100 we will aim for this year. और ऐसे हमारे पास समूह 18 से 20 इस समय है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि कम से कम 100 हो जाएं. आमीन बोल सकते हैं आप लोग इस बात के लिए. जोर से चिल्ला के बोलिए हालेलुया. हो जाएगा बोलिए. हालेलुया. कौन करेगा? ऊपर से गिरेगा. कौन करेगा? Who's going to worship? This praise is not going to fall from heaven. Yes, everything that we are saying will happen because you will do it. We will do it together for the glory और of जो कुछ Jesus. भी हम कर रहे हैं वो इसलिए होगा क्योंकि आप करेंगे, हम सब मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे. Okay, souvenir के अंदर, जस्ट मैं हिंदी में बोलता हूँ इसको, souvenir के अंदर आपके रिमार्क्स, आपके ब्लेसिंग्स, आपके कॉम्प्लीमेंट्स डालने के लिए कुछ कुछ योजनाएं हैं. आप लोग हमारे एडमिन टीम से मिल सकते हैं. चर्च के बाद वो लोग बाहर आपसे मिलने के लिए तैयार है. आप उसके और भी जानकारी आपको देंगे. आने वाले हफ्तों के अंदर और भी आपको हम डिटेल्स में जानकारी देंगे. उदयपुर के विश्वासियों के लिए मई अंत तक आपके लिए हम समय रख रहे हैं कि आप अपने अभिवादन, अपने शब्द, अपने लेख, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आप दे सकते हैं. मई अंत तक आप सबके लिए समय है. उसके बाद हम बाहर के लोगों के लिए खोल देंगे. जुलाई में पूरी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, अगस्त में छप जाएगी और अक्टूबर के हमारे उस मेले, महामेले में वो चीज आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी. Till the end of May, we want to give time to the local church, to the local people over here who want to contribute for the work of the souvenir. If you want to contribute by way of your finances, by way of your contributions, you can send your articles, you can send your testimonies, and then we'll be very happy to publish that. हम लोग मिलकर ये काम पूरा करेंगे. आमीन बोलना Together चाहते हैं आप we will लोग? accomplish this task. भाई लोग मिलकर ये काम पूरा करेंगे अपन. हालेलुया बोलते हैं एक और बार जोर से. Hallelujah. Amen. So we have a history, but we have a brighter future. इसलिए हमारे पास एक इतिहास तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा उज्जवल भविष्य है. And that's why Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 3, he who lays on this foundation, let him lay carefully what he lays on this great foundation. और इसीलिए पौलुस प्रेरित कहते हैं कुरिन्थियों में कि जो इस बुनियाद पर बनाता है तो वो बहुत सावधानी पूर्वक बनाए, क्योंकि वो भविष्य के लिए बना रहा है. We have a great foundation, but we move ahead into a glorious and marvelous future that God has kept for और us. हमारी बहुत मजबूत बुनियाद तो हमें मिल चुकी है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे उस काम की ओर, उस महिमा की ओर जिसकी ओर परमेश्वर हमें लेके जा रहे हैं. अपने स्थानों पर खड़े होने से पहले मैं जॉन मसीह अंकल से अनुरोध करूंगा, आप आएंगे, 2-3 मिनट आप लेंगे. शुरू से उन दिनों के आदि नहीं बोलेंगे, पहले विश्वासियों में से आप हैं जो आज भी जीवित है. प्रभु को महिमा देते, ताली बजा के प्रभु के दास का हम स्वागत करें. 2 मिनट आप लेंगे. Brother John Massey uncle has been there from day one, and we are so excited that he's still alive and to share and to witness a few minutes there. We are done. We are closing with a good song, blessing, and we'll be heading home. Thank you so much. Yes. प्रभु का धन्यवाद. जब उन दिनों को याद करते हैं मन रो उठता है. मेरा भाई चला गया, बड़ी मुश्किल से यहाँ कार्य शुरू किया. हम दोनों कहाँ साइकिलों पे घूमते गर्मी के अंदर. न तो मेरे पास नौकरी, न उनके पास कुछ पैसा. हम प्रभु के नाम को लेके, बाइबल भी एक ही थी उस वक्त. उनके आने के पहले मैंने खरीदी थी 5 रुपए के अंदर जोधपुर से. उस बाइबल का अध्ययन करते हम दोनों मोती मगरी के जंगल के अंदर, कभी इधर कभी उधर, इन पहाड़ों पर, जहाँ जहाँ हम लोगों ने वहाँ पर घुटने टेके, वो सारी जगह आबाद हो गई, खुशहाल बन गई. संजय गार्डन बन गया. ये पीछे जो बहुत बड़ा गार्डन है वो बन गया. वहाँ चट्टानें थी, उस पर हम बैठते थे.
और शाम को 6 बजे से पहले निकलना पड़ता था, क्योंकि मगर थे उन दिनों में, फतेह सागर में बहुत मगर थे और जंगली जानवर भी घूमते थे। प्रभु से हमने प्रार्थना की, आत्माएं मांगी, एक आत्मा हमें मिली जो मेरे महबूब देखने जा रही थी। उसको चेटक में से पकड़ के लेकर आया और उसे प्रभु के बारे में सिखाया। प्रभु के दास ने रात की 1 बजे फतेह सागर के अंदर, मुझे नहीं मालूम था उनको तैरना आता है कि नहीं आता, लेकिन मुझे उनके साथ खड़ा होना पड़ा सर्दी के दिनों के अंदर, जब उन्होंने पहला बपतिस्मा उनको दिया और हमारी मंडली 2 से 3 हो गई। हम आनंदित हो गए, खूब प्रार्थना खुशी होगी। 3 से जब हमने दूसरे दिन मॉर्निंग में प्रचार किया लोगों के बीच में, जवानों के बीच में, एक और भाई खुदा के पास चला गया, जोएल रॉजर्स, उसने भी प्रभु को ग्रहण किया और उसने भी फतेह सागर में ही बैप्टिज्म लिया। इस प्रकार से हम जवानों की 5-7 जवानों की एक टीम बन गई और हम मिशन कंपाउंड में प्रचार करते थे। मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरी सास चली गई है नहीं, उन्होंने अपना घर खोला और उस घर के अंदर साहब और हम लोग प्रार्थना करते और वो हमें खाना भी खिलाती थी और हमारी सेवा भी करती थी और पादरी साहब को बहुत प्यार करती थी। और वो जब वहाँ प्रचार करते तो मिशन कंपाउंड के कुछ लोग जलते थे, वो आज भी जलते हैं, वो आज भी उन्होंने प्रभु को नहीं पाया, लेकिन जितनों ने प्रभु की ओर देखा वे प्रभु के हो गए। डॉली को और मुझे साथ पढ़ाते थे साहब, डॉली मुझको और उनकी बहन को, हम तीनों को शाम को खेलने के बाद, रोज हम शाम को फुटबॉल खेलते थे और उसके बाद हम पढ़ाई करते थे और उसके बाद मैं और पास्टर साहब साइकिलों पर, एक चेटक पे एक दुकान वाला था, उससे लेते थे किराए की साइकिल, रतन साइकिल स्टोर था, न मालूम क्या, लेकिन हम तीनों जने 3 हुए। फिर इस टेकरी पे आके बैठना शुरू किया, इस टेकरी पे प्रार्थना शुरू की और प्रार्थना में हम हाथ कर करके खुदा ये ज़मीन दे, हमें ये लोग दे, हमें ये देश दे। हम लोगों ने एक नक्शा खरीदा और नक्शा खरीद के भारत के कई अभिन्न शहरों के ऊपर उंगली रखी। विश्वास के साथ हमने देखा कि उदयपुर की कलीसिया बहुत फलवंत हो रही है, बहुत आगे बढ़ रही है और परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है। और जो कुछ हमने मांगा, मैं तो अभी खाली 25% देख पाया हूँ, मेरे साहब तो पूरी 25% भी नहीं देख पाए, चले गए प्रभु उसके पास चले गए। बारी बारी सबकी आ रही है, अब हमारा विषय में हो रहा है जाने का। प्रभु चाहेगा तो ये कन्वेंशन भी हम देखेंगे और फिर हमें भी जाना है, क्योंकि अब हमारे नए जवानों को आगे लाना है प्रभु के अंदर, हमारी कलीसिया के जवानों को आगे बढ़ना है। हम अकेले थक चल नहीं सकते, हम अपना आइडिया ज़्यादा लोगों को नहीं दे सकते, लेकिन उन दुखों को जब आप अनुभव करोगे परमेश्वर आशीष देगा। मैंने उन दुखों को याद किया जब साइकिल पे अशोकनगर जाते और वहाँ एक स्टोव, सर्दी का दिन में एक स्टोव, उसमें भी घासलेट जरा सा होता था और एक दरी, उसको ओढ़ना और उसी को बिछाना, वही काम था सर्दी का, उन्हें बोध नहीं था। तब हमारे एक भाई जोएल रॉजर्स ने, उनकी तुरंत नौकरी लगी मिलिट्री के अंदर और उन्होंने एक मिलिट्री का कंबल उनको दान किया। ऐसे हमारा प्रेम बढ़ता गया। वो मेरे भाई थे और हमेशा उनका हमारा एक ऐसा पारिवारिक संबंध हुआ। जब सिस्टर शादी करके आई तब गॉस्पेल सेंटर हमने ले लिया था और वहाँ पर हम दोनों जने ढोलक और हारमोनियम से जब गाना गाते, सिस्टर चिल्ला जाती, गुस्सा हो जाती, कि हम चीख के गाना गाते थे। पड़ोसी दुकान वाले आके हल्ला करते थे, वेंटिलेशन को सारा ढक दिया, लेकिन हम गाना गाना बंद नहीं करते थे। प्रभु की स्तुति करते गए और निकलते गए। कॉलेज जाने से पहले भी वहाँ जाना, नौकरी जाने से पहले भी वहाँ जाना और हर कार्य के अंदर कहाँ काम हो रहा है, गॉस्पेल्स का बंडल लेके हम दोनों साइकिलों पे निकल जाते। और बाद में सिस्टर भी हमारे कई बार गई हमारे साथ और हम वो चाचा राना में बेचते थे किताबों को
और उस किताब की जो धन आता है प्रभु के दास के लिए होता है। फिर मैं ओएम में चला गया। ओएम में जाके जब मैंने प्रभु के दास के बारे में बताया तो डॉक्टर रे आयकर उदयपुर में आए। उन्होंने आके एक पूरा ट्रक गौतम सेंटर में खाली कर दिया, इंग्लिश किताबों का, इंजिलों का, बाइबल का, सब का। और मैंने मुझे दे दिया कि तुम इंचार्ज हो यहाँ के पूरे राजस्थान के, तुम इसे जानो करो। मैंने भाई साहब से कहा, भाई साहब यार ये तो बड़ी बीमारी है, मैं कहाँ संभालूंगा, अब आप ही संभालो, इसे बेचो और उसमें अपना धन कमाओ। हाँ जॉन साहब ये अपने लिए तो हुआ है। कौवा आया एक बार, मुझे उन्होंने कह दिया कौवा है, कौवा है, क्यों मेरे पास 2 रुपए थे, 2 रुपए लेके भागा देने के लिए। उनको जाके हाथ में दिया, उन्होंने कहा कौवा आ गया, कौवा आ गया। मैंने कहा क्या कर रहे हो यार, मुझे कौवा बना रहे हो? अरे मैं तो लेके आया हूँ आपके लिए। नहीं नहीं कौवा है। फिर उन्होंने मुझे कौवे की हिस्ट्री सुनाई और तब से उस कौवे को इतनी आशीष मिली है। आज 71 साल का कौवा हो गया है, अभी भी कांकू कर रहा है, लोगों को बोर कर रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह आज भी है, आज भी है। हमने जो इनको खिलाया, ग्रेसी को खिलाया, सबको खिलाया, सबको बड़ा पापा जैसा रहा मैं, और आज भी आज प्रेम है। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ मेरी इस कलीसिया के लिए। 2 जनों से मिनिस्ट्री शुरू हुई, लेकिन घुटनों के बल बैठने के कारण आज इतना है। जो कुछ मांगा प्रभु अभी देना बंद नहीं किया हुआ। अभी तो भारत के कई क्षेत्र प्रभु में आने वाले हैं, कई क्षेत्र आने वाले हैं, कई जगह काम करने के लिए जवान लोग जाएंगे, हमारी बहनें जाएंगी, बेटियां जाएंगी। प्रभु का काम चलता रहेगा, पुराने रहे न रहे, लेकिन परमेश्वर का कार्य कभी रुकने वाला नहीं है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। ताली बजा के प्रभु को जोरदार धन्यवाद दीजिए। It's a good testimony. From day one, God was allowed John Uncle to be here, and now he is here witnessing this 50th celebration and the beginning of the year of celebration. We thank God. Let's stand up to our feet. We're going to thank God, pray, and disperse. Father, in the name of Jesus, we thank you for a glorious foundation that you've given to us. Lord, we just thank you. We just thank you. We just thank you, Jesus. धन्यवाद दे सकते हैं कि आप लोग? मेरे को आपके धन्यवाद की आवाज नहीं आ रही है। आपकी आदत हो गई है कि पादरी लोग आपके लिए दुआ कर देते हैं, फिर आप घर चले जाते हैं। Come on, make a genuine noise unto the Lord, a noise that says, "I'm grateful to you, Lord, because God sent that servant. We are here in this place." प्रभु ने अपने दास को भेजा, इसलिए हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, इसलिए हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हजारों लोग आए और गए, वो सब आशीष पाकर यहाँ से गए, क्योंकि एक जन ने आज्ञा माना। आप आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं क्या? Are you willing to obey this morning? Are you willing to take up the call and say, "Okay, I will obey and I will do what God asks me to do, irrespective of where I'm headed"? मेरे साथ क्या होगा, मेरे को क्या मिलेगा ना मिलेगा, जो प्रभु मुझे बोलता है उसको लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसा बोलने वाले अपने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देकर प्रभु की महिमा करने जा रहे हैं, धन्यवाद करने जा रहे हैं, धन्यवाद करने जा रहे हैं। थोड़ी देर 1 मिनट लीजिए, हमारा समय होने वाला है, 2-3 मिनट बाकी है, लेकिन अन्य भाषा के साथ प्रभु को धन्यवाद दीजिए। Can you take up this challenge on this 50th year? Can you say, "Okay God, if you have been faithful to him and you are no respecter of persons, I will do what you ask me to do if you help me, if your hand is upon me." I am reminded of Jabez who prayed this, "Oh God, that you would bless me indeed, and that you would enlarge my territory, and that your hand would be upon me, and that you would keep me from evil." And God granted him his request, it says. याबेस ने प्रार्थना किया, भला होता प्रभु तू अपना हाथ मेरे ऊपर रखता और मेरे सीमानों को बढ़ाता, और प्रभु मेरे शत्रुओं से मुझे बचाकर तेरे हाथ को मेरे ऊपर रखता। कलाम कहता है उसने जो मांगा परमेश्वर ने उसको दे दिया। छोटा मत मांगिए, बड़ा मांगिए। जैसे प्रभु के दास जॉन साहब ने बोला, अभी तो 25% ही देखा है, 75 बाकी है। विश्वास से बोलिए, प्रभु हम 75 नहीं, उससे ज्यादा देखने वाली हमारी पीढ़ी होगी। Come on, come on, can you celebrate this morning? Koshatira Mariando. Dedicate yourself to a greater, to a glorious cause this morning. It's not one person, it's not one church, it's about the kingdom of Jesus. It's about the church impacting the nation. It's about the church going into the highways and the byways.
That's you, my friend. यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ये संदेश लेकर हमको जातियों में जाना है, बीमारों के बीच में जाना है, मुर्दों के बीच में जाना है, निराश के लोगों के बीच में जाकर बोलना है, प्रभु हम तैयार हैं सेवकाई के लिए। प्रभु जी, would you take up this challenge? Would you take up this call this morning? स्थानीय मंडली के जवानों, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन चुनौती आप लेंगे क्या? प्रभु मैं तेरे लिए खिदमत करूंगा, मैं तेरे लिए खिदमत करूंगी, प्रभु मैं तेरे लिए खड़ा रहूंगा। क्या आप तैयार हैं क्या ये चुनौती के लिए? This is a call this morning. This is a call this morning. Not only for the next 50 years, but this is a call for eternity. One life to live. And soon it will be over. But what you have done for Jesus, it will remain. किसी ने इस प्रकार बोला, एक ही जीवन है और वो जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो कुछ आपने प्रभु के लिए किया वो ही बना रहेगा। घर यहीं रह जाएगा, गाड़ी यहीं रह जाएगी, एफडी यहीं रह जाएगा, LIC का पैसा दूसरों को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्रभु के लिए आपने किया वो हमेशा हमेशा बना रहेगा। प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये चैलेंज आप आज सुबह लेने के लिए तैयार हैं क्या? ये चैलेंज आज सुबह आप लेने के लिए तैयार हैं क्या? ये चैलेंज आज सुबह आप लेने के लिए तैयार हैं क्या? यू रेडी? जवान लड़कियों, जवान बेटों, आर यू रेडी दिस मॉर्निंग? You may be in full time ministry. आप बोल रहे होंगे मैं तो पहले से मिनिस्ट्री में हूं। शायद ज्यादा डेडिकेशन के लिए आप तैयार हैं क्या? सोटा मारा रे मोरियांडा बारा मारा बारा शांडा बोलो रे मेदारियांडो सीतम बोलो रे बोरियांडा बा सेठेरे रे बेनारियांडो शांबारा रे मारियांडे शांडा रे तमानियांडा बारा। परख कर देखिए आपके बच्चों के विषय में आपका क्या दर्शन है। We are standing on this holy ground. हम पवित्र भूमि पर खड़े हैं। That's the place on which God has given us the space to expand and to build and to be together and to work together for God. और प्रभु ने हमको इस मुकाम पर पहुंचाया कि हम एकता के साथ, प्रेम के साथ इस सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे जगह पर प्रभु ने पहुंचाया है। But this morning there is a space which is broader, stronger, higher and deeper. That's been placed before us. लेकिन आज सुबह पवित्र आत्मा इस सेवकाई के अंदर आपके लिए एक नई जगह तैयार करता है। गहरी है वो जगह, ऊंची है वो जगह, चौड़ा है वो रास्ता, सब कुछ प्रभु ने आपको हरा भरा करने के लिए एक नया स्थान प्रभु ने आपके लिए चुन लिया है। विश्वास से हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। And he is sending the invitation right now. और आज सुबह आपको न्योता देता है, अपनी जगह पर ही बैठे रहोगे या उस मिरास के लिए जो प्रभु ने आपके लिए रखी है उसके लिए आप कार्य में लग जाओगे? Will you come and stand in this new holy place? क्या इस नई पवित्र भूमि वीरान है, सूखा है, चट्टाने हैं जैसे बोला, लेकिन इस पर कुछ नया प्रभु करने जा रहा है, उसके लिए आज सुबह अपने आप को आप समर्पित करते हो क्या? Will you come and join with me in building my kingdom? प्रभु की आत्मा बोलता है, मेरे लोगों को बढ़ाने के लिए, मेरे राज्य को स्थिर करने के लिए, मेरे राज्य को फैलाने के लिए क्या तुम अपने आप को मेरे साथ जोड़ दोगे क्या? Who is there for me? कौन है मेरे साथ? Whom shall I send? मैं किसको भेजूं? प्रभु पूछ रहा है। Oh, he has created this space. It has taken a hard step. It has taken a long way, hardship. But now, in this place of his presence, he is inviting you to join. बहुत समय लगा, बहुत दुख उठाया, बहुत कीमत चुकाई, लेकिन उसके बाद अब एक नई जगह पर प्रभु ने खड़ा रखा है आपको। आप तैयार हैं क्या आपके रहबोत के लिए? आप तैयार हैं क्या विशालता के लिए? आप तैयार हैं क्या विश्वास करके प्रभु मैं इस चीज को आगे ले जाना चाहता हूं, ऐसा बोलने के लिए आप तैयार हैं क्या? As a sign of response, can we raise our hands and speak to heaven? God, send me. I want to be part of this invitation. अगर आप विश्वास करते हैं तो अपने हाथ स्वर की ओर बढ़ाकर बोलिए, प्रभु जी मुझे पूरा समझ में नहीं आ रहा तो भी मैं हाँ बोलना चाहता हूं कि जो कुछ तू करना चाहता है उसमें मेरा एक हिस्सा होगा, उसमें मेरा एक हिस्सा होगा। मुंह खोलकर बोलिए, उसमें मेरा हिस्सा होगा। Father, this morning we just come as a church
We want to honor you. We want to thank you for what you have done. जो कुछ आपने किया पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं. But this morning we want to say that we want to move further in your purposes, into the things that you are drawing us, into that intimacy that you are building within us, within the church of God. लेकिन प्रभु हम कहते हैं, जो आज तक लाया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन जो आगे तू ले जाना चाहता है उस यात्रा के लिए आज हम तैयार हो जाते हैं. आमीन बोलिए आप लोग. Yes, Father, yes, we pray yes. that amazing presence of Spirit would come upon us and strengthen us. Our feet will be strong, our voices will be stronger, our lives will be purified and holy unto you, O God, Father. तेरी आवाज को सुनकर जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जीवन मजबूत हो जाने पाए, हरे भरे हो जाने पाए, वचन में और प्रार्थना में हम दृढ़ हो जाएं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं. Our lives will be an example for the hundreds and thousands around us, O God, Father. हमारा जीवन लाखों के लिए एक नमूना का जीवन बन जाए. Our children will grow and they will expand, O God, Father. हमारे बच्चे इसी मंडली में, इसी सेवकाई के साथ जुड़े रहकर फैलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे. You are building us. क्योंकि तू हमें बना रहा है प्रभु. And we want to come under your covering, O और God. तेरे छाया के नीचे हम आ जाना चाहते हैं. You bless us, O God, तेरे Father. लोगों को आशीष दे. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन. हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए. परमेश्वर भेंट दान दशवांश के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं. हर एक पर तेरी आशीष रहे. उस नई जगह के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी. ये अंत नहीं, ये शुरुआत है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं. मेरे साथ बोलिए, ये एक नई शुरुआत है. जोर से बोलिए, ये एक नई शुरुआत है. ये एक नई शुरुआत है प्रभु. Bless your people as they go into the city, into their workplaces with you and your presence. हर एक को आशीष के साथ भेज. तेरे अनुग्रह, तेरे दया के लिए धन्यवाद. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. Amen. हालेलुया बोल सकते हैं जोर से आप लेकर बात. Amen. आज जो 5 जन ने अध्याय पढ़े वो परमेश्वर के दास की जीवनी हिंदी में प्रकाशित की जाएगी. वो भी साल के अंत में आपके पास आएगी. सब बातों के लिए ताली बजा के प्रभु को जोरदार हम धन्यवाद देना चाहते हैं. बराबर ताली बजा के जोर से. नई शुरुआत के लिए, नई ऊर्जा के लिए, नई ताकत के लिए, नए अभिषेक के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए. और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आप सबों के साथ युगानुयुग बढ़ती रहने पाए. Amen and amen. God bless you. प्रभु बहुत आपको आशीष देने पाए. सूचनाएं